यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। फ्रेंड, हम गर्ल्सवर्दी से रिलेटेड मास्टर क्लास कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में नियर अबाउट 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है और ये पार्ट 2 आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स के डेट आने वाले हैं, तो आप तैयारी में लगे रहिए। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 32। गर्ल्सवर्दी इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ। गर्ल्सवर्दी किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है? रोमांटिक टेल्स, प्रॉब्लम प्लेज, एडवेंचर्स या फिर नन। तो गर्ल्सवर्दी जो है वो प्रॉब्लम प्लेज के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ही इज़ द रेसिपेंट ऑफ डीएसओ, ही कमिट सुसाइड एंड लीव्स अ लेटर टू कार्लफोर्ड, ही इज़ इन द प्ले लॉयल्टी। उसमें कौन है जो कि सुसाइड करता है? डैंसी या विंसोर, ट्रिश्योर्स या फिर गिलमैन। तो इसमें डैंसी जो है वो सुसाइड कर लेता है और डैंसी जो है वो डीएसओ का रेसिपेंट भी है। 34 है वेलमैन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेलमैन किस प्ले में एक आर्टिस्ट है? द स्किन गेम, द सिल्वर बॉक्स, द पिजन या फिर नन। पिजन में जो है वेलमैन एक पेंटर होता है और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट है हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो है उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कौन प्ले किया हुआ है? आपके पास ऑप्शंस है स्नो, कॉक्सन, वॉल्टर हाउ या फिर नन। कौन करता है पुलिस इंस्पेक्टर का रोल? स्नो जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले है। व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गर्ल्सवर्दी इन 1929। गर्ल्सवर्दी को 1929 में कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ डी मेरिट, बुकर प्राइज या फिर नन। तो उनको मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज का मिला है 1932 में। 37 है हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। में कौन करता है सॉलिटरी, जिसको अकेले एक पनिशमेंट दिया जाता है जेल में रहने का? फॉल्डर, जैक बार्थविक, रथनविल या फिर नन। तो ये पनिशमेंट दिया जाता है फाल्डर को। 38 क्वेश्चन है जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज ही अपेयर। किस प्ले में जॉन बिल्डर अपीयर होते हैं, जो कि एक अकल्पनात्मक रूप से बहुत ही गुस्सैल इंसान थे? वो फैमिली मैन में है या फिर द एल्डेस्ट मैन सन या फिर अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी या नन। तो वो फैमिली मैन जो प्ले है गर्ल्सवर्दी का, उसमें ये जॉन बिल्डर प्रेजेंट है। 39 है लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड हु सेड। किसने कहा है कि साहित्य अपने आप में एक पुरस्कार है और मुझे पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है? यह बात कही है शॉ ने या फिर गर्ल्सवर्दी या शेक्सपियर या मिल्टन। ये गर्ल्सवर्दी ने कहा है और उन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने से इनकार किया, क्योंकि वो बोलते हैं कि साहित्य अपने आप में ही एक पुरस्कार है। 40 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जेनर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट द लिटिल मैन हॉलमार्क डिफीट। उसके इस जेनर के बारे में पूछ रहे हैं। जो गर्ल्सवर्दी का वर्क है द फर्स्ट एंड द लास्ट, उसके साथ ही द लिटिल मैन, हॉलमार्क, ये क्या है? और डिफीट ये कॉमेडीज है, ट्रेजेडी है या फिर हिस्ट्री है या फिर शॉर्ट प्ले है? ये गर्ल्सवर्दी की शॉर्ट प्ले है द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क और डिफीट। 41 क्वेश्चन है इन जस्टिस द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड। किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है जस्टिस में? बस फिजिकल फोर्सेस या फिर पॉलिटिकल फोर्सेस, इन्वायरमेंटल फोर्सेस या फिर सोशल फोर्सेस। ठीक है, सोशल फोर्सेस के बारे में और इंडिविजुअल के बीच में जो संघर्ष है उसकी कहानी जस्टिस में आपको देखने को मिलेगी। 42 क्वेश्चन है हिज प्लॉट्स और नॉट द अनवेंडिंग ऑफ ए स्किन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग्स हस दस क्लाइमेक्स आर गुड। ठीक है, किस गर्ल्सवर्दी के किस वर्क के बारे में कहा गया है? मिल्टन के बारे में कहा गया है ये, या फिर शेक्सपियर के बारे में, गर्ल्सवर्दी के बारे में या शॉ के बारे में? गर्ल्सवर्दी के बारे में किसी ने बोला है कि हिज प्लॉट्स आर नॉट द अनवेंडिंग ऑफ हिज कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग्स। ठीक। 43 क्वेश्चन देख लीजिए एनी वन विलिंग टू स्टिक टू हाई प्रिंसिपल मस्ट बी रेडी टू सफ़र अपोजिशंस एंड प्रिजिक्यूशंस इन हिज लाइफ। नेम द प्ले। उस प्ले का नाम बताना है जिसमें यह बोला गया है एनी वन विलिंग टू स्टिक टू हाई प्रिंसिपल मस्ट बी रेडी टू सफ़र अपोजिशन एंड प्रिसिक्यूशंस इन हिज लाइफ। अगर किसी को बहुत ऊंचा जाने की या फिर उन्होंने बहुत ही हाई प्रिंसिपल अपने उसको स्टैब्लिश किया हुआ है तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। यह जॉय में कोटेशन है या फिर अ बीट ऑफ लव, द शो या स्किन गेम। ठीक है, तो यह आपको मिलेगा ए बीट ऑफ लव में। 44 क्वेश्चन है एज ए नॉवेलिस्ट गर्ल्सवर्दी बिगेन हिज कैरियर एट द एज ऑफ 30 एंड हिज फर्स्ट बुक फ्रॉम द फोर विंड्स वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ।
गाल्सवर्दी जो कि नॉवेलिस्ट है, उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है 30 साल की उम्र में, और उनकी जो पहली बुक है वो फ्रॉम द फोर विंड्स, ये कब किस नाम से पब्लिश हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट बुक फ्रॉम द फोर विंड्स, उसमें पहली बुक का नाम बताना है। इलिया, जॉन अल्फा, ब्लेयर या फिर जॉन सिंजॉन, किस नाम से उन्होंने पब्लिश किया है, तो जॉन सिंजॉन के नाम से ये गाल्सवर्दी अपना बुक लिखते थे, पब्लिश कराते थे। 45 क्वेश्चन। इन जस्टिस वी फील द वेस्ट इम्प्लाइड बाय फोल्डर सबसाइड हुज स्टेटमेंट इज, किसने कहा है कि जस्टिस में हम बहुत ही एक खराब प्रदर्शन देखते हैं फोल्डर का। एलेक्ड्रैक, निकोल, जॉर्ज सैमसन, W.L. फेल्प्स या फिर नन, तो ये कहता है एलाडाइक निकोल जी है, उनका स्टेटमेंट है कि फोल्डर का जस्टिस में अलग रोल है। व्हिच कंसर्न इच क्लास रैदर देन कैरेक्टर, इसमें से कौन आपको है जो कि उनका फोकस ज़्यादातर क्लास पे रहता है ना कि कैरेक्टर पे। ठीक है, तो बर्नार्ड शॉ है या फिर शेक्सपियर, मिल्टन या गाल्सवर्दी, तो ऑब्वियस ये चीज़ है कि गाल्सवर्दी कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्लास पे ज़्यादा देते हैं, और जो शेक्सपियर है वो कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्लास पे नहीं। तो राइट आंसर होगा गाल्सवर्दी। 47 क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा और उसको नोट्स के रूप में बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उस टाइम तक आप सारी वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो आपके नोट्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन है। गाल्सवर्दी हैज़ यूज द वर्ड सागा इन द फोरसाइट सागा, द यूज ऑफ द वर्ड सागा इन द टाइटल। ठीक है, गाल्सवर्दी ने वर्ड सागा यूज किया है फोरसाइट, तो इसका पूछ रहा है मीनिंग, सागा ये क्या है, आयरोनिक है या अपीलिंग है या फिर सिम्बोलिक या फिर एनालिटिकल। ज़्यादातर गाल्सवर्दी का एक है द फोरसाइट सागा, तो वर्ड जो सागा होता है वो एक आयरोनिक है। 48 है। विच कंट्रीज हैव शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ गाल्सवर्दी रियलिज्म, गाल्सवर्दी का रियलिज्म को कौन शेयर करता है, कौन सा सिटी, इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिका एंड जापान, फ्रांस एंड रसिया या फिर जर्मनी एंड सीरिया। तो उनको शेयर करता है फ्रांस एंड रसिया के बारे में गाल्सवर्दी अपना रियलिज्म शेयर करते हैं। 49 क्वेश्चन इज फ्रैटर्निटी अटैक्स ऑन, फ्रैटर्निटी में गाल्सवर्दी किस चीज़ पर अटैक्स करते हैं, द आर्टिफिशियल विनीर ऑफ रूरल लाइफ, द आर्टिफिशियल विनीर ऑफ अर्बन लाइफ या फिर द नेचर विनीर ऑफ ऑल विलेज लाइफ या नन। उसमें वो किस पर अटैक करते हैं, जो फ्रैटर्निटी उनका वर्क है वो अटैक करते हैं द आर्टिफिशियल विनीर ऑफ अर्बन लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द फोरसाइट फैमिली वॉज इन वन ऑफ स्टोरी, किसमें फर्स्ट अपीयरेंस हुआ है फोरसाइट फैमिली का, उनकी किस स्टोरी में, द मैन ऑफ डेवोन में या फिर आइलैंड रेसिस में या सिल्वर बॉक्स या फिर जस्टिन। तो अ मैन ऑफ डेवोन में गाल्सवर्दी ने फोरसाइट फैमिली को क्या किया है, वहाँ पे उसको पहला अपीयरेंस दिया है। तो गाल्सवर्दी से रिलेटेड आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में कुछ नहीं तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो उनके वर्क से, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, इसके साथ ही साथ उनका जो कोटेशन है, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए करना है। सारे ऑथर जो कि गाल्सवर्दी आपके हैं, मिल्टन है सिलेबस में, वर्ड्सवर्थ है और शेक्सपियर है, सबसे 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन बनता है उनकी लाइफ से, उनके कोटेशन से, उनके वर्क से, तो आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है। साथ ही साथ आप ग्रामर पर भी फोकस करते रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें हम और भी सारी क्लासेस आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड कराने वाले हैं, और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी। आपको कोर्स बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारे मटेरियल हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।